नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप क्लास नंबर 72 में। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स की कैसे आप वर्क साइकिल बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर हम लोयन की वर्क साइकिल बनाने जा रहे हैं। शेर कैसे चलता है उसकी एनिमेशन आप कैसे कर सकते हो सीखने वाले हैं। अब जो भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग है, लोमड़ी है, भेड़िया है या फिर बहुत कुछ जो भी अलग अलग जैसे टाइगर है, इनकी जो वर्क साइकिल होती है वो बिल्कुल इस वर्क साइकिल जैसी मिलती जुलती होगी। ठीक है, तो अगर आपने लोयन की वर्क साइकिल सीख ली तो आप दूसरे नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स की वर्क साइकिल इजी तौर पर बना पाएंगे। इससे पहले हमने काऊ वर्क साइकिल के बारे में भी सीखा था, शाकाहारी जानवर कैसे चलते हैं उसका भी वर्क साइकिल आपको सिखाया था। तो चलिए आज हम शेर की वर्क साइकिल ट्राई करते हैं। हमारे पास में एक डाउनलोडेड लोयन है और यहाँ पर ये जो लोयन है इसके सभी पार्ट्स हमने अलग अलग लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप 72 नंबर क्लास देख रहे हैं, तो अगर आपको जो लेयर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं ये नहीं पता है तो आपको अभी और सीखने की ज़रूरत है। हमारे पहले क्लासेस जो पिछले जो भी क्लासेस थे उनको आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसका जो फेस है वो हमने अलग लेयर पर ले रखा है पूरा कट करके। इसकी जो बीच की बॉडी है उसको हमने अलग लेयर पर ले रखा है। पीछे के जो पैर होते हैं, पैरों को एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी जो पैर है ना वो पूरा एक ही लेयर के ऊपर है, पीछे का पैर पूरा एक ही लेयर के ऊपर है और पीछे के पैर के अंदर भी हमने इसके 3 टुकड़े कर रखे हैं। ठीक है, ये 3 टुकड़े आपको भी कर लेने हैं और इन सभी को आपको सिंबल कर लेना है। सिंबल करने के बाद पॉइंट्स आपको यहाँ पे देना है। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका पॉइंट यहाँ पे, बीच का जो हिस्सा है उसका पॉइंट यहाँ पे और लास्ट में इसका जो पंजा है उसका पॉइंट यहाँ पर। उसी तरीके से फ्रंट पैर को भी करना है। फ्रंट पैर भी देखो मैंने एक ही लेयर के ऊपर कर रखा है और यहाँ पर देखिए इसके भी मैंने 3 टुकड़े कर रखे हैं। ठीक है, एक तो घुटने का पार्ट, एक पंजे का पार्ट और एक कौन सा है जो ऊपर का जो पार्ट होता है वही, ये घुटने के ऊपर का पार्ट और पूंछ का लेयर अलग कर रखा है। ये आप इतना सब कर लेना, बहुत ही आसान है अगर आप कर सकते हो तो। और ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैरों का एनिमेशन एक बार कर लेते हैं। हम आगे वाले पैर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके जो 3 टुकड़े हैं ना उसको हमने सिंबल भी कर लिया है और एक साथ हमने क्या किया, सभी को सेलेक्ट करके एफेक्ट किया। इसका नाम हमने दे दिया फ्रंट लेग। तीनों को सिंबल करके हमने एक और वापस बार सिंबल किया तीनों को एक साथ। तो अब क्या हो गया, ये जो पूरा पैर है ना वो एक सिंबल हो गया एक ही लेयर के ऊपर। अब जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर चले जाएंगे। अंदर हमें क्या दिखेगा, देखो तीनों अलग अलग टुकड़े दिखेंगे लेकिन लेयर अभी एक ही है। तो हम इसके तीनों लेयर को अलग करने के लिए क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको 4 लेयर शो करेंगे जिसमें से पहला एम्प्टी होगा, उसको आप डिलीट कर दो। अब ये जो तीनों जो पैर के हिस्से हैं वो हमारे लिए काम के हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 पर जाएंगे, F5 करेंगे। ठीक है, हम हमेशा 40 फ्रेम ही लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सभी एनिमेटर्स का अलग अलग तरीका होता है एनिमेशन करने का, वर्क साइकिल बनाने का। ठीक है, तो हमारा ये जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और एडवांस भी है, लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए 40 फ्रेम हमने लिया और पहले फ्रेम पर हम क्या करेंगे, जो एनिमल का जो पैर है, इस शेर का जो पैर है वो हम आगे करेंगे। वैसे तो पहले से आगे है, लेकिन अगर आपका जैसे एकदम ऐसे स्थिर है ना, बिल्कुल सीध में, अगर आपका जो लोयन का जो पैर है वो एकदम ऐसे सीधा है तो आपको क्या करना है, जो पैर होता है उसको एक बार आगे कर लेना है। थोड़ा सा देखिए मैं इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स के बारे में आपको पता ही है तो आप इजीली इसको रोटेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो पैर तो हमने आगे कर लिया, लेकिन हमारे पास में अभी एक बेस नहीं है। ये कैरेक्टर किस जगह पे खड़ा है, हमारे पास में एक बेस नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बैकग्राउंड की तो आपको पता ही है कि आप बाद में लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले हम एक और नया लेयर बनाएंगे और यहाँ पर हम लाइन टूल की मदद से एक बेस देंगे। ठीक है, पैरों के बीच में हमने एक ऐसा लाइन खींचा, डबल क्लिक करके इसका स्ट्रोक हमने ऐसे बढ़ा दिया। अब स्ट्रोक का कलर आपको पता है आप कैसा ले सकते हो। ठीक है, जो भी है वो ठीक है और इसको भी हमने लॉक कर दिया। अब हम पैर के अंदर चाहते हैं तो हमें नीचे बेस दिखेगा कि हमें अपना पैर इस बेस से ऊपर नहीं करना है और इससे नीचे नहीं करना है। ठीक है, तो पहला जो अपना फ्रेम होता है वो तैयार है। अभी हम क्या करेंगे, देखो 40 पर गए, F6 कर दिया। पहला और आखिरी जो फ्रेम होगा वो सेम रहेगा। बीच में आते हम 20 नंबर पर,
F6 कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में ये जो पेड़ था, इस पेड़ को आप पूरा एक एक हिस्से को ऐसे रोटेट करके पीछे करवा दो। ये लो, इसको भी मैंने लिया, पूरा ऐसे किया, इसका पॉइंट ऐसे देकर इसको भी मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। और इस पेड़ को मैंने पीछे करवा दिया। अब देखो ये अपना जो हिस्सा है ना, वो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, आपको लमसम लगना चाहिए कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको फर्स्ट वाले हिस्से को हम थोड़ा सा ऊपर करवा सकते हैं, ताकि ये जो हम ऊपर लेंगे ना, तो वो थोड़ा सा बैलेंस एक बना रहेगा, बेस का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। अब देखो पेड़ को हमने थोड़ा सा यहाँ से और ऊपर करवाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम पेड़ को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पीछे करवा रहे हैं। और ये जो हिस्सा रहेगा वो थोड़ा सा आप ऐसे करवा सकते हो, ठीक है। जो भी जॉइंट्स वगैरह ऐसे खुलते हैं ना, उनको आप प्रॉपर करवा लेना। अभी यहाँ पर केवल मैं आपको लाइव सिखा रहा हूँ, तो एडजस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ओके, तो पहला अपना पोज कैसा था, एकदम सीधा, लास्ट में भी सेम था, और बीच में हमने पेड़ को पीछे करवा दिया। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे, तो आपको ये चीज़ दिखेगी। हम अभी केवल एक एक पैरों पर ही करवा रहे हैं, बाद में एनिमेशन की ट्रिक होती है जिससे कि हम चारों पैरों पर इजीली काम करवा सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो 25 के ऊपर आते हैं, F6 करते हैं, और इसी पैर को हम थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ करते हैं। इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे सेट करते हैं, ऐसे पीछे। और ये जो पैर रहेगा वो भी हम थोड़ा सा ऐसे करके इस पंजे को थोड़ा सा हम पीछे कर देंगे, ठीक है। जॉइंट्स वगैरह का आप प्रॉपर ध्यान रखना जॉइंट्स का। तो अब देखो हमारा एनिमेशन कैसे हुआ, पहले ऐसे आया था, फिर पैर थोड़ा सा और पीछे गया, अब ये आगे आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 30 पर आते हैं, F6 करते हैं। ये जो पैर है वो देखो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे चला गया है ना, क्लासिक ट्विन लगा दिया तो आगे चला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बस जस्ट एक एडजस्ट करेंगे पैर को, थोड़ा सा मतलब ऐसे करके ऊपर से थोड़ा सा जो हिस्सा रहेगा वो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ रहेगा, और ये जो चीज़ है ना वो थोड़ी सी आगे की तरफ रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और 35 पर जाएंगे, एक और F6 करेंगे, और यहाँ से अब ये जो हिस्सा रहेगा ना, ये वाला पूरा नीचे का, वो क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे आगे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे सेट कर सकते हैं, और यहाँ से अब ये पैर जो है ना वो बैंड होगा इस तरीके से। अब यानी कि जो पैर है ना वो आगे रख रहा है, अभी देखो ऐसे करके फिर एकदम रखेगा, है ना। तो ये जो एनिमेशन है ना वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब जैसे हमने क्या किया, 30 पर ऐसे पैर आया, फिर ऐसे आगे गया बैंड होकर, फिर यहाँ पे इसने ऐसे रख दिया, आगे जाके फिर इसने ऐसे रख दिया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, इस पैर को थोड़ा सा और पीछे ले सकते हैं, हल्का सा थोड़ा सा पीछे लेकर इस हिस्से को मैंने इस तरीके से पूरा एडजस्ट कर दिया। तो अभी जैसे ये पैर रखेगा ना, थोड़ा सा आगे आगे रखेगा, ये देखो एकदम से जो आपको एनिमेशन दिख रहा है ना, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर इसने ऐसे रखा, एक सेकेंड, थोड़ा सा पीछे जा रहा है ना। अब 20 पर ऐसे गया, 20 पर ऐसे है, 25 पर थोड़ा सा ऐसे गया। हम क्या कर सकते हैं, 20 पर थोड़ा सा और एडिट कर सकते हैं, थोड़ा सा खाली पैरों का ही काम है, तो आप थोड़ा सा संभल के करोगे तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए भी, है ना। तो 20 पर ऐसे था, फिर थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस पंजे को थोड़ा सा मुझे और ऐसे करवाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा ऊपर जाना चाहिए, ये भी थोड़ा सा हिस्सा ऐसे ऊपर जाएगा, और ये भी पैर थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा एरो की से। तो अभी आपको क्या दिखेगा, देखो इस तरीके से पैर आया, फिर ऐसे हुआ, फिर एकदम ऐसे आया, फिर एकदम इस तरीके से रख दिया। अभी देखो अपना जो काम है वो साइकिल का वो हो चुका है, ठीक है, एक पैर का। अभी हम क्या करते हैं, देखो बाहर आते हैं, ठीक है। बाहर भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से जो 40 फ्रेम है F5 करके हम क्रिएट कर देते हैं। अभी देखो जब हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपको केवल एक पैर का ही एनिमेशन दिखेगा, ये देखो एक पैर का ही आपको एनिमेशन दिख रहा है, जो कि लोयन की जो वॉक साइकिल होती है वो लगभग जो पैर के हिसाब से वो सही हुई है। अभी हम पिछले पैर के ऊपर भी काम करते हैं। पिछले पैर के ऊपर हम क्या करेंगे, देखो इसको हम वापस से क्या करेंगे, जैसे फ्रंट पैर को किया था उसी तरीके से इसको भी हम एफेक्ट करके बैक लेग लिख देंगे, ठीक है। अंदर जाएंगे, अब देखो एक ही लेयर है तो इसको हम क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करेंगे, पहला लेयर डिलीट, 3 बचेंगे, तीनों के ऊपर हम क्या करेंगे, F5 कर देंगे 40 के ऊपर जाके। और ये जो पैर रहेगा, इस पैर को देखो हमने फ्रंट पैर को भी आगे करवाया था, इस पैर को भी आप इस तरीके से आगे करवाओगे। और यहाँ से ध्यान रखना कि जो जॉइंट्स है ना वो खुलना नहीं चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे इस पैर को मैंने आगे किया तो ये देखो जो ये पीछे का जो हिस्सा है ना वो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना रहता है कि ये जो हिस्सा है इसको आप कम कर दो,
यहाँ पर जैसे कि ये जो हिस्सा है वो दिखना नहीं चाहिए, ये जो खाली हिस्सा है ना वो पेट के ऊपर ही होता है, पीछे तक नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर से एडिट कर देनी है, जब भी आप कोई भी वॉक साइकिल बनाओगे तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी मतलब एक गोलाई ले सकते हो ताकि ये कट सा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, देखो थोड़ा सा 1 सेकेंड, यहाँ पर ये बच गया है, इसको मैंने ऐसे डिलीट कर दिया। अब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे ये पेड़ दिखेगा, है ना। और इस पेड़ को मैंने क्या कर दिया है, ऐसे करके थोड़ा सा आगे करवा दिया है, जैसे हमने फ्रंट पेड़ को करवाया था ना, फ्रंट लेग को, उसी तरीके से इसको भी आपको ऐसे करके आपको फ्रंट करवा देना है। थोड़ा सा ये भी ऊपर रहेगा, है ना, ध्यान रखना आप भी, जैसे वो रहा था ना बिल्कुल आपको ये भी वैसे ही करना, ठीक वैसे ही। देखो इस पैर को भी हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा आगे करवा दिया है। जॉइंट्स वगैरह थोड़े से अगर इधर उधर होते हैं तो उनको हम बाद में भी पूरा एक बार सेट कर सकते हैं। अब ये जो पैर रहेगा उसी पैर को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एक बार हम इसको आगे और कर देते हैं और इस हिस्से को भी हम थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से थोड़ा सा और रोटेट करवा देते हैं ताकि जो एक वॉक साइकिल है वो प्रॉपर बन सके। ठीक है, इस तरीके से पैर रहेगा। 40 पर जाओ, एक और F6 कर दो, पहला और लास्ट फ्रेम सेम। उसके बाद में बीच में 20 के ऊपर F5 करो, F6 करो और इस पैर को पीछे ले लो। ठीक है, इस तरीके से पैर को पीछे की तरफ करवा दो और ये वाला जो हिस्सा है इसको भी आप उसी तरीके से थोड़ा सा सभी को सेलेक्ट करके इस तरीके से करवा दो। और बेस का थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एनिमल वॉक साइकिल होता है उसमें अगर ज़्यादा तो उतना कोई फ़र्क नहीं रहता है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा बेस लाइन का ध्यान रखना है। ठीक है, एनिमल है वो कैसे भी चल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक ध्यान में रखना होता है। और यहाँ से भी मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ करवा दिया। ठीक है, पीछे के जो पैर होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पीछे की तरफ जाते हैं, आगे के जो पैर होते हैं वो हल्के एनिमेशन होते हैं, लेकिन पीछे के जो पैर है वो ज़्यादा एनिमेट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, देखो 20 पर इस तरीके से पीछे करवा दिया, बीच में हमने क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, 25 के ऊपर F6 करते हैं और इसी पैर को हम क्या करते हैं, ये जो हिस्सा है ना इसको हम थोड़ा सा पीछे करते हैं और एक हल्की सी मतलब जो पीछे के जो पैर होते हैं ना वो थोड़े से पीछे जाते हैं एकदम से, है ना। तो वो मैं यहाँ पर करना पड़ेगा। पंजा आप चाहे तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ये रोटेशन में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार ऐसे एक सीध में करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में ये जो हिस्सा है इस हिस्से को भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ऊपर से मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा मोटा जो काम रहता है वो आप कर सकते हो इसके अंदर। और इस पैर को मैंने ऐसे सेट कर दिया और इस हिस्से को मैंने थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ घुमा दिया। बस खाली पीछे के पैर में ये चीज़ रहती है जो कि आपको अलग से करनी रहती है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। ठीक है, तो 20 पे आपने ये करवा दिया, 25 पर ये हिस्सा और थोड़ा सा यहाँ पर भी मुझे ऊपर लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, और 25 पर आया ऐसे। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जो पहला जो फ्रेम था उसी को यहाँ पर मैं 40 पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो पहला और लास्ट फ्रेम है ना वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने एडिट किया है तो वो कट थोड़ा सा सभी जगह लगता है। और 25 पे हमने पैर को क्या किया, थोड़ा सा ऐसे पीछे करवा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो 30 पर जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, F6 किया, तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा देखो इस तरीके से सेट किया। और अब ये जो पैर होगा ना, ये पैर अब ये थोड़ा सा क्या बेंड होते हुए दिखेगा हमें, तो इसको हमें धीरे धीरे अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको अब आगे लाएंगे। पहले तो चलो वो पीछे था, जैसे हमने फ्रंट पैर को किया ना उसी तरीके से इसको भी हमें करना पड़ेगा। ये पैर थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ रहेगा। यहाँ से हमने इसको क्या किया, ये जो हिस्सा है उसको हमने थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से सेट करवाया, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ना वो यहाँ पर हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। पीछे का पैर थोड़ा सा बैंड वगैरह रहता है तो हमें वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। ओके, और उसके बाद हम 35 पर जाते हैं। 35 पर एक और F6 किया और अब हम क्या करते हैं, देखो इस पैर को हम वापस से, जैसे हमने फ्रंट पैर को घुमाया ना वैसे इस पैर को भी हम इस तरीके से ऐसे करवा कर, देखो अब ये क्या करेगा, इस तरीके से रख देगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रखेगा। और यहाँ मुझे लग रहा है कि
थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, इस पैर को इतना सा पीछे लेकर थोड़ा सा इसको हम और रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ में तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। अब देखो 35 पर हमने बैंड करवाया, तो यहाँ पर ये जो पैर है ना वो रखना शुरू कर देगा। देखो थोड़ा सा ऐसे आया, फिर इसने ऐसे रख दिया, थोड़ा सा ऐसा आया, फिर ऐसे रख दिया। यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है कि जो हमने पैर को आगे करवाया ना, यहाँ पर ये जो पंजा है ना वो बिल्कुल एक ऐसे नीचे रखा हुआ होना चाहिए। लास्ट फ्रेम पर हमने उसको क्या उठाता हुआ दिखा दिया था। तो पहला जो लास्ट फ्रेम है ना, उसको दोनों को सेम करने के लिए हमने ओल्ड को प्रेस करके एक जैसा कर दिया। अभी इस तरीके से आएगा पैर, इस तरीके से आया पैर, फिर एकदम से उठा। उठने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक एरर दिखाई दे रही है, उसको ठीक किया। यहाँ पर भी जैसे थोड़ी सी एक एरर और दिखाई दे रही है, जो कि लगभग इस वाले हिस्से के ऊपर आई है ना, जैसे कि ये लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो जब भी आपको किसी भी जगह पे अगर एरर वगैरह दिखती है, आपको लग रहा है कि जो जॉइंट्स वगैरह टूट रहे हैं, तो बीच में F6 करके उसको इस तरीके से पूरा खींच सकते हैं। जैसे ये जो हिस्सा है ना, आपको आपके साथ में भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ओल्ड शिप के साथ में ये जो हिस्सा है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे चपटा करवा देना है, और ये जो हिस्सा है उसको भी आप पूरा ऐसे चपटा करोगे, इस हिस्से को भी चपटा करोगे और इस तरीके से सेट करोगे ताकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमारा जो दोनों पैर का जो एनिमेशन है वो हो चुका है। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, ये जो अगला पैर है ना, इस पैर का पूरा लेयर है, इसी पैर को हम कंट्रोल C करते हैं, एक नया लेयर लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट V करते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं, जैसे देखो लेग फ्रंट 2, ठीक है, यानी कि पीछे का पैर है ये। और इस पैर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ करवा देते हैं। आप पीछे की तरफ भी करवा सकते हो, आगे भी करवा सकते हो, और थोड़ा सा आप इसको ऊपर भी उठा सकते हो। उसके बाद हम पैर को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कलर इफेक्ट्स के अंदर से हम इसको टिंट करते हैं, और टिंट हम थोड़ा सा ही करेंगे ताकि हल्का सा डार्क कलर जो होता है, यानी कि पीछे का पैर हमें लगेगा। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे टिंट कर सकते हैं। देखो बिल्कुल नहीं करेंगे तो देखो ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा सा डार्क हमें ज़रूर दिखाई देगा, इतना सा बहुत रहेगा। वो पीछे बैकग्राउंड के कलर से भी थोड़ा सा सेट हो रहा है। अब इस पैर को हम क्या करेंगे, बॉडी के पीछे रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पीछे के पैर को भी हम यहाँ से कॉपी लेयर करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉपी लेयर को छोड़ो, कंट्रोल C करो, नया लेयर लो, कंट्रोल शिफ्ट V कर दो, और इस पैर को भी थोड़ा सा ऐसे आगे कर दो, ठीक है, और थोड़ा सा एरो की से ऊपर कर दो। ऊपर करने से यूँ होगा कि जो पीछे का पैर है ना वो थोड़ा सा उस तरफ लगेगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैक लेग 2, ठीक है। और इसके अंदर भी हम वही चीज़ करेंगे, पैर को पूरा सेलेक्ट करके और यहाँ से हम इसको टिंट कर देंगे, तो दोनों का जो कलर है वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद में बॉडी के पीछे कर दो इसको भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर का खेल होता है, वो हमें करना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो आगे का जो पैर है इसके अंदर हमने 40 फ्रेम बना रखी है, इस पर हम सेलेक्ट करके यहाँ पर हम कर देंगे 25, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक वैसे आप कर देना, आपकी वर्क साइकिल बन जाएगी। जैसे हमने काउ वर्क साइकिल के अंदर किया था ना, ठीक वैसे ही आपको इस पर भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 25। पीछे का जो पैर रहेगा उसके ऊपर आपको केवल एक ही करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद में आगे का ही वापस जो बैक साइड पैर है यहाँ पर आपको कर देना है 5, और जो पीछे का जो बैक साइड वाला पैर है उस तरफ का यहाँ पर आपको कर देना है 20, ठीक है। तो आपका जो वर्क साइकिल है वो प्रॉपर बन जाएगा। एक बार नंबर वापस देख लीजिए, आगे का जो हमें फ्रंट पर जो पैर दिखाई दे रहा है उस पर 25, आगे का जो पीछे पैर है उस पर हमें करना है 5, आगे का जो पीछे का जो पैर है ना जो हमें सामने दिखाई दे रहा है उस पर 1, और पीछे के पैर के जो उस तरफ दिख रहा है वहाँ पर हमें 20 करना है। तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, अभी आप देख सकते हो अपना जो वर्क साइकिल है वो तैयार है ना। इस तरीके से जो लोयन की जो वर्क साइकिल होती है वो हमने लगभग तैयार कर दी है। लेकिन यहाँ पर हमें देखो इसकी जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है ना वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो बॉडी का मूवमेंट हम कैसे करेंगे, देखो उससे पहले यहाँ पर जो हिस्सा है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एक बार इस हिस्से को हम थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देते हैं ताकि ओवरले नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद में हम बाहर आते हैं, देखो बाहर ही बाहर यहाँ पर हमने 40 फ्रेम पर देखो F6 किया, वापस से 20 पर हमने F6 किया, और 10 पर हमने F6 किया, और यहाँ पर 30 पर भी हमने क्या किया, 30 पर छोड़ो बाद में करते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 10 पर हमने क्या किया, इसका फेस, इसकी बॉडी और इसकी पूंछ तीनों को सेलेक्ट किया, क्यू प्रेस किया,
जो सेंटर का पॉइंट आएगा वो हम देंगे ऐसे ऊपर की तरफ और शेर को हम थोड़ा सा ऐसे नीचे झुकाएंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा नीचे झुका देंगे। ठीक है, अब मैं देखो क्लासिक ट्विन अगर इसके बीच में ऐड करता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्विन, तो आपको देखो जो शेर है ना वो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा नीचे होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये लाइन वाला बेस लाइन है, इसके ऊपर जो है ना क्लासिक ट्विन एरर कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है। उसके बाद में हम वापस से देखो 30 के ऊपर जाते हैं, F6 करते हैं, फेस, बॉडी और इसकी पूंछ तीनों को सेलेक्ट करके पॉइंट यहाँ पर देते हैं और इसकी बॉडी को हम ऐसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको कितना मतलब शेयर को थोड़ा सा बाउंस करवाना है। ठीक है, मतलब बॉडी का कितना ज़्यादा मूवमेंट करवाना है। ठीक है, इस तरीके से अपना जो शेयर है ना वो वर्क करना स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखो इसका जो फेस है ना वो थोड़ा सा देखो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हिल रहा है ना, कैरेक्टर नीचे जा रहा है, तो इसका जो फेस होगा वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। 30 पर भी ठीक उसी प्रकार से आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, और दबाकर 30 पर इसको पेस्ट कर दो। उसके बाद में पूंछ के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। देखो 10 नंबर पर गए, पूंछ को पकड़ा, पूंछ को हमने थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दिया और इसी के लेयर को, इसी के फ्रेम को हमने 30 पर भी पेस्ट कर दिया। अब देखो कंट्रोल एंटर करने पर आपको लोयन का वॉक साइकिल दिखेगा, है ना। देखो लोयन जो है ना वॉक साइकिल इसकी बन चुकी है। अब थोड़ा सा पैरों का थोड़ा सा अगर किसी जगह पर अगर जॉइंट्स वगैरह टूट रहे हैं ना तो वो आपको ठीक कर देने हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपना जो लोयन है ना वो मतलब धीरे धीरे चल रहा है। हम यहाँ पे 10 पे क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा इसको रोटेशन और दे सकते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ पे देते हैं और थोड़ा सा इसको और ऐसे नीचे करवा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद में हम 30 पर भी जाते हैं। 30 पर भी इन तीनों को इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट यहाँ पे देते हैं और हल्का सा इसको भी हम ऐसे नीचे करवा देते हैं ताकि जो शेयर है ना वो थोड़ा सा मतलब उछल उछल के चलेगा। उसके बाद में देखो ये जो बेस लाइन है इसको आप यहाँ से गाइड कर दो ताकि कंट्रोल एंटर करने पर ये नहीं दिखेगी। और जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आप एक बार क्या करो, पूरा इस तरीके से क्लियर कर दो, क्लासिक ट्विन हटा दो। हमें यहाँ पर जो क्या करना है, जो सभी जो अलग अलग लेयर्स हैं उनको एक कैसे करते हैं देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, देखो सबसे ऊपर एक नया लेयर बनाएंगे। नया लेयर लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसका स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, स्ट्रोक को हम इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल को हम क्या करेंगे, एफेक्ट करके सिंबल करेंगे और बाकी के शेयर के जो भी लेयर्स हैं उन सभी को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कट लेयर करेंगे, इस बॉक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट लेयर्स करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने ये जो लास्ट शेप का जो लेयर बनता है उसको हमने डिलीट कर दिया। बाहर आते हैं, अभी देखो आपको शेयर नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर किसी जगह पर है, हमने इसको ऐसे सेट कर दिया और क्यू प्रेस करके इसका पॉइंट हर किसी जगह पर होगा तो आप इसको सेट कर देना। ओके, उसके बाद में देखो ये हो गया अपना पूरा लोयन। ठीक है, ये पूरा अपना लोयन हो चुका है और बैकग्राउंड आपको अलग मिल चुका है। अभी देखो मैं जितना बाहर अगर इसका वॉक साइकिल करवाना चाहता हूँ मैं इजीली किसी भी जगह पर जंगल के अंदर घुमा सकता हूँ, किसी गांव के अंदर शेर आ गया तो वो भी हम इस पर कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, इस बैकग्राउंड को इस तरीके से मैंने पीछे कर दिया, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। शेयर को अगर आपको थोड़ा सा आगे करवाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है अगर आपने बैकग्राउंड को चेंज करवा दिया है तो। अब देखो स्पीड इसकी थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन शेयर का जो वॉक साइकिल है वो हमने करवाना सीख लिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल की वॉक साइकिल आप इजीली तैयार कर सकते हो। और इसकी आप आइस ब्लिंग भी करवा देना, जैसे मैन वॉक साइकिल की मैन कैरेक्टर की जो आइस ब्लिंग होती है उसी तरीके से आपको इसकी भी आइस ब्लिंग करवा देनी है। और इसकी भी लिपसिंग अलग से होती है, वो आप करवा ही सकते हो, अलग अलग फेस बना देना लोयन के। तो यह फाइल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आशा करता हूँ आज